हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो, जो मेरा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता होगा कि एसडीआरएफ की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसमें जो टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आज 26 से आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना। तो आपको अच्छे से समझ रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना। तो आपको मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूँ उस क्वेश्चन को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है ना। क्या कह रहा है, देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है ना। ये गुनी पे आधारित सवाल है, इनको करना कैसे है वो चीज देखेंगे एक बार, ध्यान से समझ लें इनको, है ना। तो 3 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। तो 3 ईयर में हो रही है 3 गुनी, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो टाइम और यहाँ पे लिख दो गुनी कि कितनी गुनी हो रही है, सही, ठीक है। 3 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। फिर कह रहा है तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? कितने गुनी करनी है हमें? 9 गुनी करनी। यहाँ पे टाइम बताना है कि टाइम कितना होगा, सही। तो देखो, यहाँ पे जब भी कुछ कहेगा, जैसे 9 गुनी कह दिया या 27 गुनी कह देता, है ना, तो जो भी होगा वो इसके बेस, मतलब बेस हमारा 3 रहेगा। जो स्टार्टिंग का होता है बेस इसका वही रहता है, ठीक है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। समझ में आ गई? देखो, इसकी 3 का बेस बना, इसका भी बेस बना दे 3, सेम हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी पावर तो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, सही, सिंपल है। तो t की मल्टीप्लाई 1 से करें तो कितना आएगा t, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना आएगा 6। तो कितने वर्ष बाद इसकी 9 गुनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद 9 गुनी हो जाएगी, सही है भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे गुनी है। तो 4 वर्षों में 2 गुनी हो गई, ठीक। फिर क्या कह रहा? तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी? तो कितने गुनी करनी है हमें? 4 गुनी। तो मैंने क्या करा, जो ये वाला इसका बेस बनाते हैं इसका, तो इसका बेस बनाएंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। अब इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, सही। तो t की मल्टीप्लाई 1 से करें तो कितना आएगा t, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना आएगा 8। तो कितने वर्ष बाद हो जाएगी भाई ये 4 गुनी? 8 वर्ष बाद, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम दे रखा होगा और यहाँ पे गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। 5 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी, ठीक है। फिर कह रहा है तदनुसार वह मूल राशि की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? हमें टाइम बताना है और 8 गुनी करनी है। कितनी गुनी करनी है? 8 गुनी। तो इसका बेस बनाएंगे, 2 का बेस बनाएंगे, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको हम? 3। समझ में आ गई? इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसकी पावर कितनी है हमारी? इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक। तो t की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा t, और 5 से कितना हो जाएगा 15। तो कितने वर्ष बाद भैया 8 गुनी हो जाएगी? 15 वर्ष बाद 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8 गुनी। तो टाइम दे रखा और गुनी दे रखी। 3 वर्षों में 8 गुनी, 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। तो फिर कह रहा है तो वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? अब के बार हमें टाइम बताना है, कितनी गुनी हो जानी चाहिए? 16 गुनी हो जानी चाहिए, है ना। अब देखो, इनके बेस तो सेम करने पड़ेंगे ना। अगर बेस सेम करने पड़ेंगे तो इसको पावर क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 लिख लूं, 8 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। बेस सेम होगा 2 2, है ना। समझ में आ गई? अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, समझ में आ गई? तो 4 थे कितने होते हैं? 12। या पहले t की 3 से कर दो, 3t, और 4 थे कितने हो गए? 12। समझ में आ गई? ठीक है। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो t बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष। कितने वर्ष बाद भैया 16 गुनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद 16 गुनी हो जाएगी, ओके। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है ना। ये रहा, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। 5 वर्षों में कितनी हो रही है भैया? 2 गुनी। तो यहाँ पे टाइम दे रखा और यहाँ पे गुनी दे रखी है। 5 वर्षों में 2 गुनी, ठीक है भैया। फिर कह रहा है तो वही राशि 8 गुना कितने समय में हो जाएगी? हमें टाइम बताना है
और कितने गुनी करनी है 8 गुनी। मैंने क्या कहा इसका बेस सेम करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसे क्या बना है समझ में आ गई। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे ठीक 1 से। तो t की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो t 1 जा t और 5 की 3 से करेंगे तो 5 या 15 वर्ष। तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी भैया? 15 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ओके नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर बतानी कितनी होगी ठीक है। ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतनी गुनी हो जाती है। एक बात बताओ जो हो जाती है वो तो मिश्रण कहलाएगा और p कितना दे रखा है इसका p चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 8 3 सही 3/8 तो मतलब a बटे p जो हो जाएगा 8 या 24 3 27 27/8 हो जाएगा 27/8 हो जाएगा है ना। तो जो मूलधन है वो कितना है 8 है, जो मिश्र धन है वो कितना है 27 है। समझ में आती है ये बात ठीक है। ये कितने वर्षों की बात है? 3 वर्षों की बात है हाँ। तो अब आपको पता होगा कि a/p इज इक्वल टू होता है 1 + r/100 की पावर n सही। तो a/p की वैल्यू आपको पता है कितनी है 27/8 27/8 ठीक है भैया इज इक्वल टू 1 + r की वैल्यू कितनी दे रखी उसने फाइंड करनी है और जो अपॉन 100 इसकी पावर कितनी दे रखी उसने 3 दे रखी। समय कितना दे रखा 3 साल का है ना। अगर यहाँ पे क्यूब है तो इधर क्या बन जाएगा क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3/2 सही। यहाँ पे आ जाएगा 1 + r/100 एनी प्रॉब्लम 1 दे देगा तो r/100 इज इक्वल टू 3/2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/2 2 से काटेंगे कितना आएगा 50। तो जो r बराबर आ गई वो कितने परसेंट आ गई 50% आ गई। कितने आ गए भैया r 50% आ गई एनी प्रॉब्लम ओके। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 32 एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपए हो जाती है ना। 2 वर्षों में कितनी हो रही है 500 रुपए ठीक है। तो 3 वर्षों में 540 हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी होती है 540 ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। हमें रेट बतानी है रेट कितनी है सही है। हमें क्या बतानी है रेट कितनी है ठीक है। एक बात बताओ अब जो 40 रुपए पड़े होंगे ये 500 रुपए भी तो पड़े होंगे 500 रुपए भी तो पड़े होंगे नहीं ठीक है। अब 2 साल का या 3 साल का है ना। जो 40 रुपए पड़े होंगे तो इतने रुपए पे तो पड़े होंगे ना है ना। 1 साल का तो साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है ठीक है। तो एक बात बताओ यहाँ से जो ब्याज मिला हमें एक तरह से कितना रुपए मिला 40 रुपए ब्याज मिला। तो दर जो बराबर होती है दर वो होती है अंतर जितना बैठ गया इनमें है ना। पर यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए कि 1 साल का है ना। अंतर मल्टीप्लाई 100/2 साल वाला ब्याज जो भी है ना। क्या है 2 साल वाला ब्याज जो भी है ठीक स्टार्टिंग वाला कम वाला है ना। और फर्स्ट अंतर कितने का 40 का मल्टीप्लाई 100/500 ठीक। 500 कहां से आया जो 2 साल का हमारे पास ब्याज दे रखा है वो है ये है ना ठीक। तो इसे काटेंगे 2 0 2 0 5 8 40 तो 8 जो आ जाएगी वो कितने परसेंट आ जाएगी हमारे 8% आ जाएगी सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 एक धनराशि 8% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः है। तो जो 2 वर्ष के बाद हो रही है वो हो रही है 1440 रुपए ठीक है। और 3 वर्ष के बाद जो हो रही है वो 1728 रुपए हो रही है। 3 वर्ष के बाद जो हो रही है वो 1728 रुपए हो रही है ठीक। इनका डिफरेंस कितना का बैठ गया बताइए जरा 8 1 और 12 में से 4 गए 8 बचेंगे। यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 बचे 288 रुपए बैठ गया। कितना बैठा है 288 रुपए ठीक। तो जो रेट निकलेगी कैसे निकलेगी अंतर जो भी अंतर है वो मल्टीप्लाई 100 जो 2 साल वाला है वो है ना 1440 इससे काटेंगे 1 0 से 144 से लगभग कितनी बार आएगा 2 बार। तो जो r आ गई वो कितने परसेंट आ गई यहाँ से 20% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया आ रहे हैं यहाँ से 20% 10 दूनी 20 ओके। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 34
ठीक है ना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 हो जाती है, 4 वर्षों में 3840, 3840, ठीक है भैया। फिर कह रहा है और 5 वर्षों में 3936, 5 वर्षों में 3936, 3936 रुपए हो जाती है, ठीक है भैया। फिर कह रहा है तदनुसार ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, तो वही सिंपल है। तो भाई डिफरेंस कितने का है इन दोनों में, डिफरेंस देखो कितने का आएगा, 6 का 6, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9, ठीक, और यहाँ पे 8 ही बचेगा। फिर 96 रुपए का डिफरेंस आया, कितने का आया, 96 का। तो डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2 साल, मतलब जो पहली वाले ब्याज होता वो होगा, है ना, 3840, क्योंकि जो 96 रुपया ब्याज मिला इसी पे तो मिला ना, इसी पे तो निकालेंगे हम इसको। तो काटो 1 0 से, 1 0 कट गया, है ना। अब काटो आप 4 से, 4 9 36, 4 6 24, 4 9 36, 4 6 24, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौका 96। तो जो आर आ गई हमारे पास आगे 10/4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो आर आ गई 2.5% आ गई, कितनी आ गई भैया, 2.5%। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है ना। 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है, ठीक है भैया। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितने रुपए है ये बतानी है आपको, है ना। वार्षिक ब्याज की दर कितने रुपए है, ठीक। रुपए कितने रखे उसमें, 10,000, सिंपल है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या आएगा, रेट बराबर अंतर मल्टीप्लाई कितने साल का है, 2 साल का, टाइम मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन, जितना रुपए का दे रखा है, ठीक है भैया। तो देखो उसने कहा 10,000 रुपए पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रखा, 25 रुपए, मल्टीप्लाई टाइम कितना, 2 साल का है, अपॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन कितना दे रखा, 10,000 रुपए, मूलधन कितना रखा, 10,000 रुपए, ठीक है भैया। 1 2 1 2, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो इसकी जो दर आ गई, दर कितनी आ गई भैया हमारे पास, चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। अब देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या, तो तब कैसे करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर डाउन ध्यान सुनना, 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है, कितना रुपए है, 25 रुपए है। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर फाइंड करो, दर कितनी है, ठीक। तो मूलधन कितना दे रखा उसमें, सेम ये फार्मूला लगेगा, मूलधन कितना 10,000 रुपए, ठीक। अंतर कितना है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 25 रुपए, और 100 अपॉन आर हमें फाइंड करनी है, और टाइम कितने का है, 2 वर्ष का है, टाइम कितने का है, 2 वर्ष का, ठीक। 25 से काटेंगे इसके अलावा कितने में आ जाएगा, 400 बार, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 20 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 100 अपॉन आर, समझ में आ गई। 20 से लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो जो आर बराबर आ गई वो कितने परसेंट आ गई हमारे पास, 5% आ गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये कह रहा है एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, ठीक है। धनराशि बतानी है, सिंपल है, फॉर्मूला यही वाला लगेगा। अब की बार हमें मूलधन तो बताना है, ठीक है। अंतर जो दे रखा कितना दे रखा, 31 रुपए, ठीक है। और 100 अपॉन आर कितने दे रखी, इसकी आर 10%, और कितने वर्षों के लिए दे रखा है, 3 वर्षों का। अगर 3 वर्षों के लिए दे रखा, 3 2 वर्षों के लिए दे रखा तो सही। तो करो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे आएगा 31, और 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो जो हमारा मूलधन बन जाएगा वो कितने रुपए बन जाएगा, 31,000 रुपए बन जाएगा। कितने रुपए बन जाएगा भैया, 31,000 रुपए, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए भैया क्या कहा,
जब 3 वर्ष का अंतर दे रखा हो ना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जब 3 वर्ष का अंतर दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं ना, मूलधन बराबर होता है अंतर 100/r का होल स्क्वायर और 100/r + 300। ठीक, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है। कितना रुपए है? 31 रुपए है। तो धनराशि बतानी है ना, तो मतलब ये तो बतानी है मैं पी। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है? 31 रुपए। 100 अपॉन दर कितनी दे रखी? 10% 2 और 100 अपॉन दर कितनी दे रखी भैया हमारे पास? 10 और प्लस 300। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ठीक, 31 मल्टीप्लाई 1 0 से 0 कट जाएगा, दधाम 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 310। ठीक भैया, देखो इससे लगभग कितनी बार जाएगा? 10 बार, और 1 0 से 1 0 कट गया है ना। तो जो इसका मूलधन आएगा वो कितना रुपए आ जाएगा? 1000 रुपए आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा इसका? 1000 रुपए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए हो तो धनराशि बतानी कितनी होगी? धनराशि बतानी है कितने रुपए होगी। ठीक है, तो देखो फिर सिंपल है एकदम, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो P बताना हमें, अंतर कितना रखा? 768 मल्टीप्लाई 100 अपॉन R कितनी दे रखी इसकी? R दे रखी है 8%। कितनी दे रखी है? 8%। की होल पावर कितनी आ गई? 2। ठीक, 4 से काटो 4 दूनी 4 से काटो 25 बार। ठीक, तो 768 25 25 625 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 नम 36 4 दूनी 8 192। अब 192 और 625 की मल्टीप्लाई करो आप। 5 दूनी 10 का जीरो से लगे 1 और 5 नम 45 और 2 दूनी 4 45 से 4 49 से 50 हां से लगे 5 5 ही कम 5 6 दूनी 12 12 5 17 9 दूनी 18 17 दूनी 34 से 35 35 से 5 40 हां से लगे 4 हां से लगे 4 2 ही कम 2 9 6 54 54 और 2 56 56 और 4 60 हां से लगे 6 6 ही कम 6 6 6 12 तो कितने आ जाएगा भैया? 12000 रुपए। तो इसका मूलधन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया? 12000 रुपए। ठीक है, सॉरी 1,20,000 रुपए 1,20,000 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भैया, 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रखा? 6 रुपए दे रखा। राशि बतानी, सिंपल क्वेश्चन है भाई। राशि तो पी निकालनी है हमें, अंतर जो दे रखा, अंतर कितना दे रखा? 6 रुपए का दे रखा और फार्मूला क्या था? 100/r। r कितनी दे रखी है हमारे पास? 5% दे रखी। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का लिखना है, सिंपल है। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20 हो गया। 6 गुणा 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और 6 चौक 24 तो कितना हो गया? 2400 रुपए हो गए। कितने हो गए भैया? 2400 रुपए। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 39। अगर 5000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है ना। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रखा? 32 रुपए है। तो ब्याज की दर बतानी है फिर से। अब की बार मूलधन दे रखा 5000 रुपए, तो मूलधन आ गया 5000 रुपए। अंतर कितना दे रखा? अंतर भैया अंतर दे रखा 32 रुपए, 32 आ गया। 100 अपॉन r हमें फाइंड करनी है, कितने साल का है? 2 साल का। ठीक, करो 8 से काटो इसको, 832 8 से काटो इसको भी, 8 6 48 8 6 48 कितना बचेगा? 2 8 दूनी 16 8 पंजे 40। ठीक, तो ये आ जाएगा 625/4, ये आ जाएगा 100 अपॉन r की पावर 2। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये कितना बनेगा? 25 का, और ये 4 किसका बनेगा? 2 का, बराबर कितना आ गया? 100 अपॉन r 100 अपॉन r। एनी प्रॉब्लम? 25 चौका कितने होते हैं? 100 और r बराबर कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो जो इसकी दर आ गई वो कितनी आ गई भैया? 8%। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है? वह धनराशि कितनी है जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए हो। ठीक है, धनराशि बतानी है, आपकी बार पी बताना है। अंतर कितना रुपए दे रखा? 8 रुपए, और 2 वर्ष का ही दे रखा, तो 100 अपॉन r कितनी दे रखी इसकी? r हमें निकालनी है, सॉरी r हमें दे रखी है 8% और कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का।
समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8, एक 8 से एक 8 कट गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, और 25 पंजे 125 हो गया 1250 रुपए। तो इसका जो मूलधन आ गया वो कितने रुपए आ गया भैया, 1250 रुपए। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है। कितने रुपए है भैया, 160 रुपए है। तो राशि बतानी है, मूलधन बताना, मूलधन कितना होगा, है ना। तो अंतर कितना दे रखा है, 160 रुपए, 100 अपॉन आर कितने दे रखी इसकी, आर 5%, और कितने वर्षों के लेके, 2 वर्षों के लेके। ठीक है, करो 160 मल्टीप्लाई 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, और 16 चौका 64 होते हैं, और 3 जीरो अपने ऐसे ही आ जाएंगे। जो इसका मूलधन आ गया वो कितना आ गया, 64,000 रुपए आ गया। ओके भैया, किसी धनराशि के 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपए है। ठीक है, राशि बतानी, राशि कितनी होगी, तो फिर पी बताना हमें, अंतर कितना 1 रुपए है, 100 अपॉन आर। देखो 2 वर्ष का फार्मूला आपको सेम ही पता लग रहा होगा, है ना। तो दर कितनी देगी इसकी, 4% और का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है भैया, 4 से काटेंगे लगभग 25 बार जाएगा, और 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 रुपए। तो कितना रुपए आ गया इसका, 625 रुपए आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपए है। तो फिर से हमें पी बताना है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना रुपए है, 20 रुपए है। ठीक है, और 100 अपॉन आर कितनी है हमारे पास, आर 4 है, और कितने साल का है, 2 साल का है। ठीक, 4 से काटेंगे लगभग जाएगा 25 बार, और 25 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है, 625 होता है। ठीक है भैया, और 625 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आता है, और 1 जीरो अपना एज इट इज आ जाएगा। ठीक है भैया, तो कितना हो गया, 12,500 रुपए। तो कितना रुपए है, तो 12,500 रुपए। एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है। फिर से राशि बतानी है हमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 48 रुपए दे रखा, 100 अपॉन आर कितनी परसेंट दे रखी इसकी, आर दे रखी 20%, 20% आ गई, कितने वर्ष का लगे, 2 वर्ष का लगे। ठीक है भैया, तो इससे काटेंगे 20 से 20 पंजे 100, तो 48 मल्टीप्लाई 5 का क्या करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, है ना। तो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अट्ठे 200, 200 का जीरो हंस लगे 20, और 25 चौका 100 और 20 120, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है भैया, 1200 रुपए। तो हमारा मूलधन जो हो जाएगा वो कितने रुपए हो जाएगा, 1200। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा यदि किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 86.4 रुपए है ना। तो धनराशि बतानी, धनराशि कितनी होगी, है ना। तो फिर से पी बताना हमें, और जो अंतर दे रखा 86.4 दे रखा। ठीक है, और 100 अपॉन आर जो दे रखी वो कितने परसेंट दे रखी इसकी, 12% है, और कितने साल के लिए दे रखा, 2 साल के लिए। 2 साल का अंतर दे रखा है, 2 साल का जाएगा। ठीक है, 4 से काटो इसको, 4 या 12, 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है, इसका एक जीरो डालो यहाँ पे, तो आ जाएगा 464/10 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 3, 3 या 9, सॉरी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 या 9। कोई दिक्कत नहीं है, 9 से काटो, 9 9 81, 9 6 54। ठीक, ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 हाँ 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125। ठीक, काटो इसको, 48 बार जाएगा ये। ठीक, और 48 की और 125 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 48 की और 125 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 48 की 125 की मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 कम 8 तो 10, और 4 से करेंगे तो 500 आएगा। 0 0 0 और 5 6, तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 6000। ठीक,
तो इसका आ जाएगा कितना आएगा हमारे पास 6,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए भैया कह रहा एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.5 रुपए है ना। 2 वर्षों का अंतर कितना दे रखा उसने 1.5 रुपए। तो वह राशि कितनी है फिर से भी बताना हमें। तो जो अंतर दे रखा वो कितना दे रखा 1.5 रुपए 100 अपॉन रेट कितनी दे रखी है इसकी रेट दे रखी है आपके पास 5%। कितनी है 5%। कितने साल का है 2 साल। काटेगा 5 से काटेगा 5 दूनी 10 20। तो 1.5 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400। इसका 1 जीरो उड़ाएंगे यहाँ से निकल जाएगा। और 15 की गुणा 4 से करेंगे 15 का 60 और 1 जीरो का 1 जीरो। जो इसका मूलधन आ जाएगा वो कितना रुपए आ जाएगा इसका 600 रुपए। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है वह राशि का 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपए का अंतर है। राशि बतानी है कितनी है। तो राशि फिर से बतानी है और अंतर कितने का है 100 रुपए का। और 100 अपॉन आर कितनी है भैया आर जो दे रखी इसकी दे रखी है 5%। कितनी है 5% और कितने साल का अंतर दे रखा 2 साल का। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 40,000 रुपए आ जाएगा। कोई दिक्कत क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपए है। कितना रुपए है भैया 27 रुपए है। तदनुसार वह राशि कितनी है। हमें राशि बतानी कि राशि कितनी है ना। राशि बतानी है। अंतर जो दे रखा 27 रुपए दे रखा 100 अपॉन आर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6% और कितने साल का अंतर दे रखा है इसने 2 साल का। ठीक 2 से काट लो इसको काट लो 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा। ठीक तो 27 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा और 2 जीरो है 2 जीरो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा है ना। 9 ते कितने होते हैं 27 और 25 ते कितने होते हैं 75। तो कितना आ जाएगा भैया 7500 रुपए आ जाएगा इसका। तो जो इसका मूलधन है वो कितने रुपए है इसका 7500 रुपए। ओके नंबर 49 देखिए भैया किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के लिए आधार पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपए है। अगर भाई छमाही दिया होगा तो 1 वर्ष में कितनी छमाही 2 छमाही। ठीक है जब छमाही दिया होता तो टाइम को हम 2 गुना कर देते हैं और रेट को हम आधा कर देते हैं ना। रेट कितनी दे रखी है उसकी 8% दे रखी है सॉरी 16% दे रखी है तो रेट कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी है ना। तो रेट है 16% है वार्षिक है कैसी है वार्षिक। तो रेट 8% हो जाएगी जब छमाही होगी। ठीक है और टाइम कितना दे रखा हमारे पास 1 वर्ष का है और छमाही कितनी हो जाएगी इसमें 2 छमाही। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अब जो अंतर दे रखा उसका दे रखा 56 रुपए। कितना दे रखा 56 रुपए और 100 अपॉन रेट जो दे रखी कितनी है 8 और कितनी छमाही के लायक है 2 छमाही के लायक है। ठीक है तो 56 मल्टीप्लाई 4 से काटेंगे 4 दूनी 4 से काटेंगे 25 आ 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आ गया 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया। ठीक है भैया 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 चौक 16 आ जाएगा। 14 पंच 70 होते हैं 7 14 में 28 और 7 35 होते हैं यहाँ से लगे 3 और 14 छह 84 84 और 3 87 तो आ जाएगा 8,750 रुपए 8,750 रुपए। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 1,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के अंतर है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद का अंतर है। मतलब अब की बार हमें बताना है कि अंतर कितना है कितने वर्ष में 4 वर्ष के बाद बताना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में है ना और कितने की राशि है 1,000 रुपए की राशि है। ठीक तो हमारे पास जो मूलधन दे रखा वो दे रखा 1,000 रुपए और दर जो दे रखी वो कितनी दे रखी 10%। ठीक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो बताना कितना होगा। एक बात बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की जो 4 वर्ष की दर बैठेगी साधारण ब्याज की है ना साधारण ब्याज की दर कितने की 4 वर्ष की वो बैठेगी 40%। भाई हर साल 10 है तो 4 वर्ष में 40% बैठेगी ना। ठीक है
और चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4 वर्ष की वो कितनी बैठेगी? आपको पता होगा कि 10-10 साल की मतलब 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज बैठता वो 21 बैठता। तो ऐसे देखो ऐसे आएगा ना 10 10 10 10, तो इन दोनों का 21 आ जाएगा और इन दोनों का 21 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब इनका फिर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 100 ऐसे तो निकालते हैं भाई इधर चक्रवृद्धि ब्याज की। तो 21 दूनी 42 और ये आएगा 4, ये आएगा है ना 4 से 21 का वर्ग है ना। ठीक है, ये आ जाएगा 46.41 एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये कितनी है? 40। इनका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना दोनों का? डिफरेंस है इनका 6.41% का। ठीक, तो ये कितने रुपए पे? 1000 रुपए पे। तो कितना ब्याज मिलेगा हमें? अंतर देख लो, अंतर CI माइनस SI का अंतर 1000 रुपए पे कितने की दर से? 6.41% की दर से। 2 जोड़ बना दो भैया। ठीक, सही। तो 1 2 3 1 2 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा इसका? 64.1 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए का अंतर आ जाएगा इसमें? 64.1 रुपए। ओके।